नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जब से राम भरोसे हुआ धनपतगंज, तब से लगातार छोटे छोटे मामलों में पुलिस अपना रंग दिखाने लगी है। पीड़ित लाख फरियाद करे, लेकिन पुलिस के साथ तो वही करेंगे जो उनसे कहा जाएगा। ताजा मामले में सेना का एक जवान जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और देश की रक्षा का संकल्प लेकर देश की सीमा पर तैनात है, यहाँ उसका घर, उसकी जमीन और उसकी माँ ही सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक जवान अपने दबंग पड़ोसियों से परेशान है। हाल ये है कि जवान की अनुपस्थिति में ये दबंग पड़ोसी न सिर्फ उसकी माँ से मारपीट करते हैं, बल्कि उसकी घरौनी की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। पड़ोसियों से परेशान जवान ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन बेखौफ दबंगों का आलम तो देखिए। उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं है और वे अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे हैं। लिहाजा परेशान जवान आज अपनी मां को लेकर डीएम एसपी से मिला और कार्रवाई की फरियाद लगाई। दरअसल ये मामला है धनपतगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का। इसी गांव का रहने वाला रोहित मिश्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी में तैनात है। वर्तमान समय में रोहित जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तैनात है। गांव में रोहित की मां अकेले रहती है। आरोप है कि रोहित के पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने इनकी मां का जीना दूभर कर रखा है। आए दिन धमकी देते हैं, मारपीट गाली गलौज करके परेशान करते हैं। रोहित ने इनसे बचने के लिए अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा है, ताकि सुरक्षा और जानकारी दोनों मिलती रहे। लेकिन बेखौफ दबंगों को उसका भी कोई खौफ नहीं है और ये सभी अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। इन दिनों रोहित छुट्टी पर आया हुआ है। 2 दिन पहले भी इन दबंगों ने रोहित की पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसकी रोहित ने एनसीआर दर्ज करवाई थी और पत्नी का इलाज करवाने अस्पताल चला गया। इसी बीच शाम को एक बार फिर ये पड़ोसी एकत्रित हुए और उसकी मां को जमकर पीट दिया। साथ ही घर से रोहित का मोबाइल सहित कई सामान उठा ले गए। रोहित पत्नी को दिखाकर घर पहुंचा तो उसे पूरी घटना की जानकारी लगी। लिहाजा उसने फिर धनपतगंज पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन बाहर धनपतगंज पुलिस स्टेशन अफसर की तो छोड़िए, वहां का सिपाही तक कोई लोड लेने को तैयार नहीं था। पुलिस के व्यवहार से ऐसा लगा जैसे वह आरोपियों के हाथों में खेल रही है। मरता क्या न करता। रोहित अपनी मां को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने भी तत्काल एसपी को निर्देशित किया। इसके बाद रोहित मां को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई, जहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित सेना के जवान से न्याय की बात कहते हुए हल्के के दरोगा कमलेश दुबे को जमकर फटकार लगाते हुए सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी सहायता में देर शाम थानाध्यक्ष श्री राम पांडे दल बल के साथ उनके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सैनिक का वीडियो बनवाते हुए उसे ही आरोपी बनाने पर तुले हुए थे। पुलिस अधीक्षक को भी यह मातहत अफसर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में सेना का जवान और उसकी बेवा मां को कौन सुरक्षा देगा, कौन उसे न्याय दिलाएगा, यह बड़ा सवाल है। जब जिम्मेदार अफसर ही आरोपियों के हाथ की कठपुतली बने नजर आए तो न्याय की बात करना बेमानी लगता है। भले ही एसपी सोमेन वर्मा सेना के जवान को न्याय दिलाने, उसकी मां की सुरक्षा करने के लिए संकल्प लेते हो, लेकिन मातहतों की तो कुछ अलग ही दाल पक रही है। मेरा नाम रोहित मिश्रा है। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जम्मू कश्मीर उधमपुर में तैनात हूँ। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज आप कप्तान साहब के दरवाजे तक आना पड़ा? जी, मेरे पड़ोसी कुछ लोग हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व हैं। वो लोग मेरी माँ को परेशान करते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं, हरा पेड़ काटते हैं। हमारे जो पहले से 4 दीवारी है उसे उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। परसों मैं मार्केट गया हुआ था। जब तक मैं घर पे आया तो देखा मैंने मेरी पत्नी को और मेरी माता जी को वो लोग मार रहे थे। जब तक मैं बाइक खड़ी करके उनके पास भागा, वो लोग भाग गए। फिर मैं जब अपनी पत्नी को थाने और अस्पताल लेके गया, उस दौरान इन्होंने घर में घुसपैठ कर दिया। असले के साथ मेरी माँ के छाती पे इन्होंने बंदूक तान दी कि रोहित कहाँ है, हम उसे मार डालेंगे। उसके बाद इन्होंने मम्मी से पैसे छीने, मेरा मोबाइल वहाँ से उठा लिया। उसमें मेरे 2 ATM सैलरी अकाउंट का ATM था
और मेरा मोबाइल को तोड़ दिया है। उसमें मेरी फ़ौज की मेरी जानकारियाँ हैं, उसमें खुफिया NTR और इसरो की जानकारियाँ हैं। वो लोग लेके चले गए वो लोग, और अभी तक उन्होंने मुझे वो लौटाया भी नहीं। उसके बाद मम्मी को धमकी दी, मम्मी को बोला कि जान से मार देंगे सबको। उसके बाद फिर जब मैं घर पे आया तो ये लोग भाग चुके थे। फिर पुलिस आई तब कोई नहीं था, ये लोग रात में कोई नहीं। हम थाने पे गए, दरोगा साहब को हमने एप्लीकेशन लिखी कि सर ऐसे ऐसा मैटर है, आप इसे संज्ञान में लीजिए। तो दरोगा साहब द्वारा एक नॉर्मल सी धारा लगा दी जिसमें गाली गलौज करते हुए, और बस बाकी उन्होंने मामला NCR के तहत रोक दिया है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर मैं SP कार्यालय में SP साहब के समक्ष आया, इन्हें सारी अपनी व्यथा बताई। तो SP साहब ने दरोगा साहब से बात की, उन्हें बोला कि जाके इनका सारा वापस जैसे स्थिति थी पुनः वैसा अच्छा। उन्होंने समझी मेरी बात एक्चुअली, क्योंकि CCTV कैमरा लगा दिया, प्रूफ स्पष्ट क्लियर है कि विद प्रूफ मैं आया हूँ। तो उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत ये जान लिया कि गलती जो है जो जिनके 10 सूर्य कुमार घर के जो 10 लोग हैं उनकी है। ये मेरे पटीदार हैं। क्या नाम है? सूर्य कुमार मिश्रा। उनके पुत्र का नाम है कृष्णकांत मिश्रा, श्रीकांत मिश्रा और रमाकांत मिश्रा। उनके पुत्रगण हैं राहुल मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, चंदन मिश्रा। एक्चुअली जब बाबा के टाइम पे बंटवारा हुआ था तो बाबा 3 भाई थे, तीनों में इक्वली बंटवारा हो गया था। अब उनका परिवार बढ़ा।